गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने भारतीय राजनीति के निर्धारक तत्व में जाति या कास्ट को समझ लिया था। आज हम देखेंगे कि धर्म जो है वो किस तरह से भारतीय राजनीति को प्रभावित करता है। जो हमारा संविधान है उसमें भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया है, सेकुलर स्टेट जो है वो घोषित किया गया है। फिर भी जो हमारी भारतीय राजनीति है उसमें धर्म की एक विशेष भूमिका है। हमने धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना तो कर दी, लेकिन धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना करना अभी भी बहुत दूर है। हम सभी जानते हैं कि भारत जो है उसमें विभिन्न धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग रहते हैं और इस धार्मिक विभिन्नता के कारण ही समाज में विभिन्न प्रकार के तनाव होते हैं और इन तनावों में जो है समाज की भी भूमिका है। उनके अपने स्वार्थ होते हैं, उनके स्वार्थ सिद्ध होते हैं इस तरह के तनाव से। तो भारत में जो है अगर हम कहें कि धर्म जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहा है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका का निर्वाह कर रहा है। स्वाधीनता के बाद जो चुनाव हुए उसमें धर्म और संप्रदाय के नकारात्मक महत्व को उभारा गया और पहले ही लोग ही समझते थे कि राजनीति जो है वो धर्म और संप्रदाय का शोषण करती है, पर अब ये हालत हो गई है कि धर्म जो है वो राजनीति का शोषण करने लगे हैं। एक तरह से धर्म जो है वो राजनीतिक दल, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उनके वोट बैंक बन गए हैं और राजनीतिक शक्ति के रूप में धर्म का जो है बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। और राजनीतिक दलों के लिए धर्म, जाति जो है वो एक खिलौना बन के रह गए हैं। अपने स्वार्थ सिद्धि के जो है वो खिलौने बन गए, स्वार्थ सिद्धि के कारण बन गए हैं। अगर हम भारतीय राजनीति के निर्धारक तत्वों में धर्म को देखें तो बहुत प्रभावशाली तत्व है धर्म। धर्म का प्रयोग एक तो राजनीति में एक तरफ तो तनाव उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, वहीं दूसरी ओर जो है अगर हमें चुनावों में अपना प्रभाव दिखाना है, अपनी शक्ति को प्रदर्शित करना है, शक्ति को अर्जित करना है, तो धर्म जो है वो एक महत्वपूर्ण माध्यम जो है वो मान लिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम लेंगे कि जैसे जामा मस्जिद के शाही इमाम जो है अगर वो अपने संप्रदाय को, वो अपने उनको बोले धर्म के मानने वाले अनुयायियों को कि भाई किसको वोट देना है तो उसी को वोट देंगे, तो धर्म के आधार पर ही राजनीतिक दलों का निर्माण होता है, चुनावों में समर्थन जो है वो प्राप्त होता है और मतों को प्राप्त करने के लिए धर्म का सहारा लिया जाता है। जनता से जो अपीलें की जाती है इलेक्शन के टाइम, वो भी आश्वासनों, निर्वाचन में प्रत्याशी के चयन, मतदान व्यवहार जो है आदि में जो धर्म का राजनीतिक स्वरूप जो है हमें देखने को मिलता है। हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, धर्मनिरपेक्ष संविधान जो है उसको अपनाए जाने के बाद भी धर्म जो है वो भारतीय राजनीति को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। कैसे प्रभावित कर रहा है? सबसे पहले कि जो धर्म जो है उसी के आधार पर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है उनका गठन हो रहा है। धर्म के आधार पर ही राजनीतिक दल बन रहे हैं, जैसे मुस्लिम लीग, शिरोमणि अकाली दल, राम राज्य परिषद, हिंदू महासभा आदि जो राजनीतिक दल हैं, इनके निर्माण में धार्मिक तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये जो दल है, ये सांप्रदायिक दल राजनीति में धर्म को प्रधानता देते हैं। धर्म के आधार भी प्रत्याशियों का चयन होता है, धर्म के नाम पर भी वोट मांगा जाता है और चुनावों में जो है धार्मिक मुद्दे जो हैं वो ही उठाए जाते हैं ताकि चुनाव जो है उनको जीता जा सके। दूसरा जो हम इसमें धर्म और राजनीति में लें तो धर्म और निर्वाचन जो है वो भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भारत में अधिकांश राजनीतिक दल और उसके नेता जो है चुनावों में धर्म और संप्रदाय के आधार पर दलीलें देते हैं, उसी के आधार पर वोट मांगते हैं। वोट के लिए इमाम, जो पादरी हैं, मठाधीश हैं, जो भी साधु हैं, उनके साथ साठगांठ की जाती है। मतदान के अवसर पर मत मांगने वाले और मतदान करने वालों के आचरण पर धार्मिक तत्व जो है वो छाए रहते हैं। मुस्लिम जो संप्रदाय के मतदाताओं को यदि आकर्षित करना है तो शाही इमाम होंगे। अगर हिंदुओं को प्रभावित करना है तो शंकराचार्य या और कोई साधु जो है उनकी भूमिका जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगी। तो निर्वाचन में भी धर्म जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है।
राजनीति में जो धर्म जो है वो एक प्रेशर ग्रुप के रूप में भी कार्य करने लगा है। धार्मिक संगठन जो है वो जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें एक प्रेशर ग्रुप का रोल प्ले करने लगे हैं। ये धार्मिक गुटबंद शासन की नीति जो ये धार्मिक गुट जो है ये जो शासन की नीतियों को प्रभावित करते हैं। कभी कभी जो नीतियाँ हैं जो पॉलिसीज़ हैं उनको अपने निर्णय में भी करवाने की कोशिश करते हैं। जैसे हिंदुओं की आपत्ति और आलोचना के बाद हिंदू कोड बिल पास कर दिया गया, किंतु दूसरे संप्रदायों के संबंध में ऐसा कोई साहस कदम नहीं उठाया जा सका। जो मुस्लिम संगठन है उन्होंने कहा कि उर्दू को संवैधानिक संरक्षण दिया जाए, अलीगढ़ विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक स्वरूप बनाया जाए, मुस्लिम पर्सनल लॉ में कोई भी चेंज ना किया जाए। तो इसका मतलब है कि ये जो धार्मिक जो गुट है ये जो है प्रेशर ग्रुप के रूप में कार्य करते हैं। अगर कैबिनेट या मंत्रिमंडल का जो निर्माण होता है वो भी धार्मिक आधार पर किया जाता है, उसमें धार्मिक आधार पर रिप्रेजेंटेशन होता है। केंद्र और राज्यों में मंत्रिमंडल बनाते समय सदैव इस बात का ध्यान रखा जाता है कि संप्रदायों और धार्मिक विश्वास वाले जो व्यक्ति हैं उनको प्रतिनिधित्व मिल जाए, अल्पसंख्यकों को भी उनको रिप्रेजेंटेशन हो, जैसे मुस्लिम्स हैं, सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं। तो ये मंत्रिमंडल का जो निर्माण करते समय ये ध्यान रखा जाता है कि जो मंत्रिमंडल में सभी जो धर्म के जो लोग हैं, संप्रदाय के लोग हैं, उनको प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। धर्म और जो है वो राष्ट्रीय एकता, धर्म जो है अगर वो सांप्रदायिकता का रूप ले ले तो वो राष्ट्रीय एकता के लिए घातक माना जाता है। और धर्म जो है उसी के कारण, सांप्रदायिकता के कारण, धार्मिक मतभेद के कारण, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट के कारण ही हमारे देश का विभाजन हुआ भारत और पाकिस्तान के रूप में। तो उसी कारण जो है वही जो तत्व आज भी जो है वो विघटन तत्व जो है वो भारतीय राजनीति में सक्रिय है। अगर हम केंद्र की बात करें और केंद्र से हम राज्यों की बात करें तो राज्यों की राजनीति में भी धर्म जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। केरल की राजनीति का लिए बात करें, हम पंजाब की बात करें, हम उत्तर प्रदेश की बात करें, सभी जगह जो है धर्म जो है उसी के आधार पर जो है निर्णय लिया जाता है। धर्म जो है वो राजनीति को प्रभावित करता है। केरल की राजनीति का ऊपरी आवरण चाहे वामपंथी रंग से नजर आए, लेकिन अंत में सांप्रदायिक और धार्मिक गुटों का गठजोड़ होता है। राज्यों की राजनीति में दो प्रकार के दबाव समूह हैं सांप्रदायिक रूप से। अगर हम यूपी की बात करें तो वहाँ पे भी हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। धर्म और राजनीति, पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में सारी जो राजनीति है वो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के द्वारा ही संचालित की जाती है। वो एक प्रेशर ग्रुप के रूप में कार्य करता है। तो संप्रदाय जो है वो धर्म जो है वो भारतीय राजनीति में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। और एक जो है कि अभी हमने देखा कि जो धर्मांतरण या जो रिलीजन को चेंज करने का जो मुद्दा था वो भी धार्मिकता या सांप्रदायिकता का एक रूप है। और इसे विशेष रूप से गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या जनजाति जहाँ पे भी बहुल राज्य हैं वहाँ पे इनको देखा जा सकता है। तो धर्म जो है वो भारतीय राजनीति में जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। धर्म को यदि हम नेगेटिव में अगर हम उसको लें तो वह सांप्रदायिकता में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें जो धर्म जो है उसको एक पॉलिटिकल टूल के रूप में, एक राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसमें मेरे और तेरे की भावना होती है, जिसमें हम नहीं होकर मेरा धर्म, तेरा धर्म और सुपियोरिटी की भावना होती है कि मेरा धर्म ऊपर है, मेरे धर्म ज़्यादा अच्छा है। तो उसको लेकर जो है वो सांप्रदायिकता की भावना जो है वो आती है। तो कल का लेक्चर जो होगा उसमें हम सांप्रदायिकता को समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।